हेलो बच्चों, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, मतलब कौन सी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। आपको मैंने पहचानना सिखा दिया है कि कंसिस्टेंट तब होती है जब किसी में सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन दो ही केस में होता है, या तो इंटरसेक्टिंग होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। तो पैरेलल लाइंस जो होती है वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो पहले तो आपको बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसके बाद आपको ग्राफिकली शो भी करना है। तो देखो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो बच्चे लोग पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाओ, एंड जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे वैसे करते जाओ, दिमाग को लगाते जाओ, एंड बस मजे करो, चिल करो। अभी उम्र ही क्या है आपकी, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो x प्लस वाई इजकल टू 5, 2x प्लस 2y इजकल टू 10। तो हम क्या लिखते हैं, पहले a1 b1 c1 लिखते हैं, रेशियो चेक करते हैं। तो a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू भी 1 है, c1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है 5, b2 की वैल्यू है 2 है, a1 की वैल्यू भी 2 है, नॉट 5। सो a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 2 है, c2 की वैल्यू 10। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम रेशियो निकालते हैं। तो a1 अपॉन a2 इजकल टू 1 ओवर 2, v1 अपॉन v2 इजकल टू 1 ओवर 2, c1 अपॉन c2 इजकल टू 5 ओवर 10, 1 ओवर 2। तीनों ही रेशियो हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए। अब तीनों रेशियो बराबर आ गए तो कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो कंसिस्टेंट लाइन नहीं हो गई बेटा, समझो ना बात को। कंसिस्टेंट लाइन हो गई, कौन सी लाइन हो गई, कंसिस्टेंट लाइंस। तो ये हमारे हो गए तीनों रेशियो बराबर, तीनों रेशियो क्या हो गए, बराबर। तो कौन सी लाइन हो गई, कंसिस्टेंट लाइंस, या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोल देते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो हमारी लाइन कौन सी है, लाइन तो कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब मुझे ये समझाओ, कोइंसिडेंट लाइंस है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होनी चाहिए। तो ग्राफिकली शो भी करना है क्या ये लाइन कोइंसिडेंट है। तो हम देखते हैं ग्राफ पे, फील लेते हैं कि रियल फील कैसी है। मतलब हम पढ़ते हैं कि कोइंसिडेंट लाइन है, लाइन एक के ऊपर एक होगी, क्या लाइन वाकई में एक के ऊपर एक होती है। चलो देखते हैं। तो लाइन को प्लॉट करने के लिए अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूँ। अगर आप अभी तक नहीं पता लाइन कैसे प्लॉट करते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो डायरेक्ट ये वीडियो लेक्चर देख के, ठीक है। चलो तो लाइन प्लॉट करने के लिए पहले मैं लेता हूँ पहली लाइन जो हमारी है x प्लस वाई इजकल टू 5। तो मैं एज्यूम x इक्वल टू 0, मैं x को 0 एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं x को 0 एज्यूम करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारा पॉइंट आ गया 0,5। फिर एक बार मैं क्या करूँगा, y को 0 एज्यूम कर लूँगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 पॉइंट चाहिए किसी लाइन पे। एक लाइन पे अगर 2 पॉइंट मिल गए तो मैं लाइन को आराम से प्लॉट कर सकता हूँ दोनों पॉइंटों को जोड़ के। तो एक बार मैं y को 0 एज्यूम करूँगा, जब y को 0 एज्यूम करूँगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो एक पॉइंट हो गया 5,0। इसका मतलब ये है कि इस लाइन के हमारे दोनों पॉइंट आ गए हैं, एंड द पॉइंट आर नथिंग बट 0, 5 और 5, 0, 0, 5 और 5, 0। इसी तरीके से दूसरी जो लाइन है हमारी 2x प्लस 2y इजकल टू 10, इस पर निकाल लेते हैं। तो एक बार मैं फिर से एज्यूम x इजकल टू 0। जब मैं x को 0 के बराबर एज्यूम करूँगा तो जब आप x को 0 रखोगे तो 2y इजकल टू 10 आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू अगेन 5 आ जाएगी। तो पॉइंट हमारा 0,5 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, एक बार क्या करोगे, y को 0 के बराबर पुट करोगे, y को। तो जब आप y को 0 बराबर पुट करोगे 2x बराबर 10 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। वहाँ से फिर से पॉइंट आ जाएगा 5,0। तो आप पॉइंट टेबल बनाओगे तो अगेन आपकी सेम टेबल ही बन के आएगी, निखर के आएगी सेम टेबल। तो ये x है, ये y है, ये 0, ये 5 है, ये 5 है, 0। मतलब दोनों लाइन के दोनों पॉइंट अगर मैंने निकाले हैं तो पहली लाइन के भी 0,5, 5,0 है, दूसरी वाली लाइन के भी 0,5 और 5,0। चलो हम प्लॉट करते हैं पहले, फिर आगे की बात बाद में करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले प्लॉट करेंगे। अरे मेरा पेन खो गया, पेन कहाँ है, अच्छा चलो ब्लैक ले लेते हैं, है ना, ठीक है। तो 0,5, तो 0,5 मतलब y में 5 मतलब यहाँ पर होगा, 5,0 मतलब x एक्सिस में होगा,
एंड दोनों लाइन पे यही पॉइंट है, तो एक लाइन में दूसरे कलर से बनाता हूँ, एक लाइन दूसरे कलर से बनाता हूँ, सो दैट आई कैन गिव यू अ रियल फील अबाउट कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, बस पढ़ते रहो, बोर नहीं होने का। तो एक ये लाइन है, अब इस लाइन को मैं अलग कलर से करूँगा, क्योंकि मज़ा लेना है। अब देखो इस लाइन को मैं कर देता हूँ समथिंग, इस लाइन को मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, रेड कर देता हूँ। अब एक लाइन मैं और लेता हूँ, मेरी मर्जी है। अब मैं एक लाइन और लूँगा, ठीक है, एक लाइन और लूँगा एंड सेम मैं इसी के ऊपर ही लगा दूँगा। ठीक है, और ये लाइन में ले लेता हूँ, वेट इंक्रीज कर लेता हूँ इस लाइन का, और ये लाइन में ले लेता हूँ, इसका कलर ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक। तो अरे कहाँ गई, चलो इसको फिर मैं रेड कर देता हूँ ना। अरे दिख नहीं रही है, वो दिख ही नहीं रही, क्या करूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ, कुछ येलो कर दूँ। ठीक है, इसको मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो दो लाइन है इस पे हमारी, एक येलो वाली है, एक रेड वाली है। ठीक है, अब देखो दोनों लाइन पे सारे पॉइंट्स होंगे और सारे कॉमन होंगे, तो सॉल्यूशंस कितने होंगे, सॉल्यूशन तो बहुत सारे होंगे। इनफैक्ट जो हमने पॉइंट निकाला था 0,5, ये भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये भी दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। एंड हमने पॉइंट निकाला था 5,0, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। आप रखते जाओ x की वैल्यू, उस हिसाब से y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर x1 है, ठीक है, x1 है, तो x1 है तो y देखो कितना है, y 4 है, तो 1,4, ये भी एक सॉल्यूशन है। ऐसे x2 है तो 2y कितना है, 3 है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही मैंने x को ले लिया 3, तो y कितना है, y 2 है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही x4, तो y कितना है, y 1 है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो ये सारे पॉइंट्स सिर्फ एक लाइन पे लाई थोड़ा कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स दोनों लाइन पे लाई कर रहे हैं। एंड जब पॉइंट दोनों लाइन पे लाई करता है तो वो एक सॉल्यूशन होता है। एंड एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है, इसका मतलब दोनों लाइन में इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है। तो उसने सॉल्यूशंस पूछा था। अब देखो ग्राफिकली हमने दिखा दिया कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट हैं, क्योंकि दोनों लाइन सेम पॉइंट्स पे निकल रही हैं। आप यहाँ भी देख सकते हो, दोनों के बीच में पॉइंट्स जो आए हैं वो हमारे दोनों सेम पॉइंट्स आए हैं। देखो ये और ये सेम पॉइंट्स है। उसके बाद उसने सॉल्यूशंस पूछा है, तो सॉल्यूशंस मैनी सॉल्यूशंस हो गए ना। सॉल्यूशन क्या है, इन मैनी पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स आर कॉमन बिटवीन दीज टू लाइन्स, आर कॉमन बिटवीन दीज टू लाइन्स। एंड मैनी की जगह मैं सोच रहा हूँ इनफाइनाइट लिखते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट नॉट मैनी, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर कॉमन बिटवीन दीज टू लाइन। अब इनफाइनाइट पॉइंट से कुछ भी आंसर दे दो, जैसे यही दे दो 0,5, 1,4, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, 0,5, 1,4, ठीक है, 2,3, 3,2, 4,1, इतने नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, डॉट 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 etc। तो बहुत सारे पॉइंट्स इन दोनों लाइन के बीच में कॉमन होंगे। आप टेबल बना सकते हो, आप अपनी एक इस तरीके से टेबल भी बना सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो पहले था x0, y 5 था, फिर ये 1 था, ये 4 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 3 था, ये 2 था, ये 4 था, ये 1 था। तो ये तो कुछ आंसर्स हैं, जो मैंने आपको बता दिए। आप ऐसे कुछ भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आप x डालोगे उस हिसाब से y आ जाएगा, एंड जो पॉइंट होगा वो दोनों पे ही होगा। तो किसी एक लाइन पे डाल के देख लो, जैसे ये लाइन थी x + y = 5, तो इसी से सारे पॉइंट निकाल लो, इसमें x डालते जाओ, y निकलता जाएगा, x1 डालोगे तो y आ जाएगा, x2 डालोगे तो y आ जाएगा, x3 डालोगे तो y आ जाएगा, x4 डालो तो y आ जाएगा। जो पॉइंट्स आएंगे वही आंसर होंगे दोनों के, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। ठीक, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें भी हम रेशियो चेक कर लेते हैं। तो a1 हमारा आ जाएगा 1, b1 आ जाएगा हमारा -1, c1 आ जाएगा हमारा -8। इसी तरीके से a2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, आ जाएगा 3, b2 की आ जाएगी -3, c2 की आ जाएगी 16।
उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद वी हैव टू जस्ट चेक द रेशियो। तो हम रेशियो चेक करेंगे, A1/A2 इक्वल टू 1/3, P1/B2 इज अगेन 1/3 एंड C1/C2 इज -1/2। तो कौन सा रेशियो बराबर आ रहा है, तो A1/A2 का जो रेशियो है वो हमारा बराबर आ रहा है किसके, V1/B2 के, पर बराबर नहीं आ रहा है C1/C2 के। तो ये एक ही केस हो सकता है पैरेलल लाइंस, एंड इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशंस नहीं होता। तो ये है हमारा इनकंसिस्टेंट बिकॉज पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन है, पैरेलल। तो पैरेलल लाइन से इसलिए क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो ये पैरेलल लाइन से। अब हमें इन्हें ग्राफिकली शो करना होगा, तो उसके लिए हमें अगेन पॉइंट चाहिए। तो फर्स्ट लाइन थी हमारी x - y - 8 इज इक्वल टू 0, यही थी ना, एक बार चेक कर लेते हैं x1। हाँ, अब हमें अगेन इसमें 2 पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वही x को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो एज्यूम x इक्वल टू 0, जब x को 0 बराबर पुट करोगे तो आ जाएगा -y - 8 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -8 आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा 0, -8। फिर एक बार आप क्या करोगे, एक बार आप y को 0 बराबर पुट करोगे, यही करते हो। सबसे सिंपल यही होता है लाइन में, अगर आपको 2 पॉइंट चाहिए तो सबसे सिंपल होता है, एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो, मोस्ट ऑफ द केसेस 90% केसेस। तो x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, तो पॉइंट हो गया 8, 0। तो हम यहाँ पर अपनी टेबल बना लेते हैं, सुंदर सी टेबल होगी उसमें x y होगा। तो ये हो गया 0, ये हो गया -8, ये हो गया 8, ये हो गया 0। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरी लाइन की पॉइंट लिख लेते हैं। तो दूसरी लाइन 3x - 3y इक्वल टू 16। तो 3x - 3y इक्वल टू 16। मैंने कुछ गड़बड़ नहीं कर दी, इक्वल टू 16 है ये, और ये -8 इक्वल टू है। तो दोनों लाइन में हम c कंपेयर करते हैं, तो दोनों c या तो इधर होने चाहिए या इधर होने चाहिए। मेरे को लग रहा है अगर ये -8 इस साइड है तो उधर जाके +8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी इक्वल टू के उस तरफ है 16, तो +8 लिखेंगे तो ये प्लस कन्वर्ट होगा। एनीवे रेशियो तो वैसे ही बराबर नहीं है, बट आना चाहिए, है ना, कंसेप्ट आना चाहिए। तो ये 3x - 3y इक्वल टू 16 है। तो एक बार जब मैं y को 0 रखूँगा, अब देखो जब y को 0 रखोगे तो आंसर ऐसे नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 16/3। तो पॉइंट हो गया 16/3, 0। देख लेंगे कहीं 16/3 कहीं ना कहीं तो होगा। और एक बार जब मैं x को 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी -16/3। तो पॉइंट हो गया 0, -16/3। ठीक है, वैसे पॉइंट इंटीजर में ही अच्छे लगते हैं, बट ठीक है, अब आपको यही पसंद है तो यही ठीक। अब आपको जब यही पसंद आ रहा है, ठीक है, तो ये आ गया 16/3 और 0, और ये आ गया 0 और -16/3। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को अगेन हमें क्या करना है, इन पॉइंट को हमें लोकेट करना है। कौन कौन से, फर्स्ट लाइन की जो क्या पॉइंट है 0 और -8, तो 0, -8 मतलब x में 0 और y में -8, तो यहाँ आ गया पॉइंट, यहाँ आ गया। एंड 8, 0, तो x में 8 y में 0, तो x में 8 y में 0 हम यहाँ आ गए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, बाद में जोड़ेंगे। अब 16,3 और 0, 16/3, तो x में 16/3, तो 16/3 लगभग मुझे लग रहा है 5 के आसपास आंसर होगा ना, 3, 5 से 15, हाँ, तो 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 16,3, 16/3, 0। फिर दूसरा पॉइंट है 0, -16/3, मतलब y में -16/3, तो y में ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। जोड़ने का काम, जोड़ा बनाने का काम किसका, आपका, मेरा नहीं, आपका। तो जोड़ा बनाओ, ठीक है, और मैं एक लाइन लेता हूँ और इनको जोड़ देता हूँ। ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करके कमेंट करता हूँ, ठीक है, और ये ऐसे करके ये, तो एक ही लाइन तो हमारी ये आ गई, समथिंग लाइक दिस। और दूसरी लाइन हमारी कौन सी होगी, दूसरी लाइन भी हमारी
यहीं पर मैं बना देता हूँ दूसरी लाइन को भी, तो दूसरी लाइन हमारी हो जाएगी ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी लाइन हमारी हो जाएगी इस तरीके से 6 7 8 6 7 8। ओके, तो ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रही हैं बिकॉज ये वाली लाइन को थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये अब पैरेलल दिखेंगे। अब ये दोनों लाइन को मैं थोड़ा थिक कर देता हूँ ताकि आपको ना अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए कि ये लाइन बनी है। तो एक लाइन ये हो गई एंड एक लाइन हो गई ये। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, वो तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, रेशियो से प्रूव कर चुके हैं। तो ये दोनों लाइंस हैं हमारी पैरेलल, और जब दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं तो इनके बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन मतलब लाइन कहाँ पर मिल रही, लाइन कहीं मिल ही नहीं रही। तो जब लाइन कहीं मिल ही नहीं रही तो सॉल्यूशन किस बात का, फिर सॉल्यूशन हो गई नहीं, देयर आर नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट लाइन से, क्योंकि लाइन क्या है हमारी पैरेलल है। ये हमारी पास हो रही है 16/3, 0 से, ये वाली पास हो रही है -16, क्या हो गया यार, पहले 0 आएगा ना, तो 0 -16/3। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए इस लाइन पे। इन दोनों लाइन से पॉइंट है -0, -8 और इस पे है 8, 0। ठीक है, तो ये इन पॉइंट से ये लाइन पास हो रही, तो ये दोनों लाइंस मैंने बना दी। और दोनों लाइंस कैसी हैं हमारी पैरेलल हैं, पैरेलल हैं तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो हमने ग्राफिकली भी शो कर दिया कि हमारी लाइंस पैरेलल है। तो आपको ग्राफ पे शो करना है कि लाइंस आपकी पैरेलल है, मतलब लाइंस कभी मिल नहीं रही, ये लाइंस कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, ये लाइंस सीधे 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 चलती चली जाएंगी, लाइंस कभी नहीं मिलने वाली हैं आपको। अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है तो हम रेक्टेंगल गार्डन बना लेते हैं पहले। तो रेक्टेंगल एक गार्डन है, सो वी मेक रेक्टेंगल शेप हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो लेंथ क्या हमें नहीं पता, विड्थ क्या हमें नहीं पता, सो लेट assume the parameters. So let the length is x and जो width है उसको हम y मान लेते हैं, width is y. ओके, let the length is x यूनिट्स लिख लेते हैं एंड width is, अच्छा उसने मीटर दिया है तो हम मीटर में ही डील करते हैं, फिर उसने यूनिट्स दी हुई है हमें मीटर, तो इट इज़ x मीटर, इट इज़ y मीटर, करेक्ट। ओके, नाउ द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, सो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, तो हम क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे विड्थ में, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर उसने बोला हाफ द पेरीमीटर, तो फर्स्ट हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी, वेरी गुड, है ना, बहुत बच्चे बोलते हैं, मैं पूछता हूँ बच्चा व्हाट इज द पेरीमीटर, बोलते हैं L मल्टीप्लाई बी। अरे पेरीमीटर इज 2L + B, L मल्टीप्लाई भी एरिया होता है, वो याद कर रखा है भाई, बोलते रहते हैं बार बार। चलो अब उसने कहा हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ L + B जो कि 36 के बराबर है। इसका मतलब x + y = 36, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब हमें 2 लीनियर इक्वेशन तो मिल गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें एक सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन मिल भी जाएगा। तो या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो या एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, बट दिस टाइम हमें सिर्फ ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड मैं आपको बता चुका हूँ ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें लाइन्स को प्लॉट करना पड़ेगा, और हम इसके बाद अब हमें 2 पॉइंट चाहिए दोनों लाइन के, ताकि हम लाइन को ड्रॉ कर सकें और हम सॉल्यूशन निकाल सकें कि दोनों लाइनें कहाँ मिल रही हैं। चलो, तो पहली लाइन है हमारी x = y + 4, तो x = y + 4। तो हम क्या करेंगे, पहले हम y को एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम y = मान लो हमने y को 4 एज्यूम कर लिया। तो जैसे ही मैं y को 4 एज्यूम करूँगा तो मेरी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 + 4, तो x की वैल्यू आ गई 8, करेक्ट। तो पॉइंट हो गया हमारा 8, 4। ऐसे ही मैंने एक बार y को कुछ और एज्यूम कर लिया, ऐसे मान लो मैं y को एज्यूम कर लेता हूँ, लेट सपोज दिस टाइम 6। तो अगर मैं y को 6 एज्यूम कर लेता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 + 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमारा पॉइंट हो गया 10, 6। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। तो हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। जैसे ही आप टेबल बनाओगे तो ये आपके पॉइंट्स आ जाएंगे x/8, 4, 10, 6, ये आपके हो गए पॉइंट्स। हम क्या करते हैं, दूसरी लाइन के भी दोनों पॉइंट्स एज्यूम कर लेते हैं, x + y = 36। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ y को इस बार 16 और 20 एज्यूम कर लेता हूँ। चलो y को मैं एज्यूम कर लेता हूँ 20। तो जैसे ही आप y को 20 एज्यूम करोगे तो x + 20
इक्वल टू 36, 20 से जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 16, तो पॉइंट हो जाएगा 16,20। ऐसे ही मैं एक बार y को एज्यूम कर लेता हूँ 16, तो जब y को 16 एज्यूम करोगे तो x प्लस 16 इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, तो पॉइंट हो जाएगा 20,16। अब मैंने इतने बड़े बड़े नंबर ही क्यों एज्यूम किया, उसका एक लॉजिक है। अगर मैं y को 0 एज्यूम कर लेता, मान लो y को अगर मैं 0 एज्यूम कर लेता तो x इक्वल टू 36 आ जाता। 36 इतना बड़ा ग्राफ तो अवेलेबल है नहीं मेरे पास, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी मैंने उस हिसाब से पॉइंट एज्यूम कर लिया। आपको कुछ और पॉइंट्स अच्छे लग रहे हो तो कुछ और एज्यूम कर लेना। बस ये चीज़ ध्यान रखना, x और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। नेगेटिव इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि दी ज़्यादा डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की डायमेंशन है, तो कुछ ऐसा नंबर एज्यूम करना जिससे दोनों नंबर पॉजिटिव आने चाहिए। कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जो भी आपके पास ग्राफ पेपर उस हिसाब से कुछ भी ऐसा नंबर एज्यूम कर लो। तो मैंने y को 20 एज्यूम किया ताकि 36 में से 20 घटाऊँ सिर्फ 16 रह जाए, क्योंकि मेरे पास जो ग्राफ है वो मैक्सिमम 20 तक का है, तो मैंने ये एज्यूम कर लिया। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको भी पता है कि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो सबके पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, हर एक कैंडिडेट या स्टूडेंट्स के पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, बट जो लाइन बन के आएगी वो एक यूनिक लाइन होगी। ठीक है, लाइन अलग अलग नहीं होगी, आंसर सेम होगा, पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो पॉइंट हो गए 16, 20, 20 और 16। अब हम इन पॉइंट्स के साथ क्या करेंगे, लुका छिपी तो खेलेंगे, इन पॉइंट के साथ क्या करेंगे, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर पर लोकेट करेंगे। तो पहली जो लाइन की जो पॉइंट है वो 8,4 और 10,6, तो 8,4, तो x में 8 y में 4, तो x में 8 y में 4 वी आर हेयर, तो दिस इज 8,4। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 10,6, x में 10 y में 6, x में 10 y में 6, तो वी आर हेयर। ओके, then 20,16, so 20,16 will be here, and then 16,20 will be here। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे, दो दो पॉइंट्स लेके, तो इन लाइंस को मैं कर लूँगा ज्वाइन। तो एक तो आ गई मेरी ये वाली लाइन, ठीक है, इसको मैं मोटा कर देता हूँ, चलो मोटा बाद में करूँगा, पहले एक दूसरी लाइन ले लेते हैं। तो एक आ गई मेरी ये वाली लाइन, एक आ गई ये वाली लाइन। अब मैं इनको थोड़ा थिक कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए, तो इसको भी मैं कर देता हूँ इस तरीके से, एंड इसको भी मैं कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारी दो लाइन हो गई, तो दोनों लाइन हो गई, हमारी दो इक्वेशन थी, तो उससे मैंने क्या किया, दो लाइन बना ली। अब हम क्या करेंगे, अब आपको ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन मीन वेयर दे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस मिल कहाँ पर रही हैं, तो जहाँ पर मिल रही होंगी वो इस लाइन का सॉल्यूशन हो जाएगा ग्राफिकली। तो पहले मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट था ये था 8,4, और ये वाला जो पॉइंट था वो था 10,6, ऐसे ये वाला पॉइंट था 16,20, और ये वाला पॉइंट है 20,16। तो ये 20,16 जो पॉइंट है यही दोनों लाइन पे कॉमन है। अगर ध्यान से देखो तो यही वाला जो पॉइंट है यही दोनों लाइन पे कॉमन है, मतलब जो ये पॉइंट है ये दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब यही इसका सॉल्यूशन है। मतलब x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 16, तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई बेटा 20, और y की वैल्यू क्या आ गई 16। तो x हमने किसको माना था, लेंथ को माना था, तो लेंथ ऑफ गार्डन हमारी आ गई, लेंथ ऑफ गार्डन इज 16 मीटर, सॉरी 20 मीटर, लेंथ ऑफ गार्डन इज 20 मीटर, एंड जो विड्थ आ गई गार्डन की वो कितनी आ गई, विड्थ ऑफ गार्डन इज 16 मीटर। तो यही इसका सॉल्यूशन आ गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट कर रही थी 20,16 पे, मतलब 20 हो गई x की वैल्यू और y हो गई 16, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डायमेंशन। तो ये डायमेंशन आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास प्रॉपर ग्राफ पेपर दिया होगा। आप दोनों लाइन को प्लॉट कर लेना, देखना दोनों लाइन कहाँ मिल रही है, जहाँ पर मिल रही है उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेना, जो उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स होंगे, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है आपको 2x + 3y - 8 = 0। Write another line equation in two variables such that geometrical representation of the pairs so formed is intersecting lines। तो एक ऐसी लाइन लिखनी है आपको, एक ऐसी लाइन लिखनी है जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो।
तो कोई सी भी लाइन लिख लो। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन ये होती है A1/A2 का जो रेशियो है वो B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही तो कंडीशन होती है कि ये दोनों रेशियो बराबर नहीं होने चाहिए। A1 आपको पता है, A1 आपको पता है 2 है, B1 भी आपको दिया है 3 है, C1 भी चलो लिख लेते हैं, ऐसा मतलब नहीं, C1 -8 है। तो A2 V2 आपको ऐसे नंबर एज्यूम करने से रेशियो बराबर नहीं आए तो कुछ भी एज्यूम कर लो। मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट सपोज मैं लाइन एज्यूम कर लेता हूँ 3x + 5y - 7 = 0। लेट सपोज मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ। अब मैं रेशियो निकाल के चेक करता हूँ, तो मेरा A2 की वैल्यू आई है 3, V2 की वैल्यू मेरी आई है 5 और C2 की वैल्यू आई है -7। तो मैं रेशियो देखता हूँ A1/A2, तो A1/A2 2/3। चलो B1/B2 देखता हूँ, B1/B2 की रेशियो देखेंगे तो 3/5। तो क्या दोनों बराबर हैं? क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब जो मैंने लाइन लिखी है वो लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। हैंस ये जो लाइन है वो कौन सी है? वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है, जो एज्यूम किया है, वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो जरूरी नहीं जो मेरा आंसर है वही आपका आंसर हो, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, देयर आर मैनी पॉसिबल आंसर्स, बस जो रेशियो है वो बराबर नहीं होने चाहिए कैसे भी। सेकंड उसने पूछा है कि जो आपको लाइन लिखनी है वो पैरेलल लाइन लिखनी है। अब सोच के बताओ पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस? सोचो सोचो सोचो। तो जो पैरेलल लाइंस कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब शुरुआत की जो दोनों रेशियो हैं वो आपको बराबर ही रखने हैं, पर जो लास्ट वाला रेशियो है वो आपको बराबर नहीं रखना है। चलो A1 B1 C1 की वैल्यू क्या थी मैं एक बार देख लेता हूँ। 2 3 - 8, 2 3 - 8, तो A1 = 2, B1 = 3, C1 = -8। अब A2 V2 आपको ऐसे रखने की रेशियो बराबर होने चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, सेम मल्टीप्लाई में रख लेता हूँ। जैसे मैंने अगर A2 की वैल्यू रख ली है 4, तो V2 की वैल्यू रख लेता हूँ 6। देखो A2 भी इसके 2 गुना है और B2 भी इसके 2 गुना है। तो अगर A2 की वैल्यू को मैंने 2 गुना कर दिया तो V2 की वैल्यू को भी 2 गुना कर देता हूँ। और C1 और C2 आप कुछ भी मान लो अपने नंबर से, कुछ भी, लेकिन बस रेशियो बराबर नहीं होने चाहिए तीनों, क्योंकि तीनों रेशियो बराबर हो गए तो हमारी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। तो एक ऐसा नंबर मानना है जिससे तीनों रेशियो बराबर ना हो। तो मैं अगेन वही मान लेता हूँ, -7 ही मान लेता हूँ। चलो -7 मान लेता हूँ। अब मैं अपनी लाइन लिखता हूँ। तो इसके हिसाब से जो लाइन, इसके हिसाब से हमारा हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू 2/4। ये क्या आ गया? 1/2 आ गया। ऐसे B1/B2 निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 3/6। ये भी 1/2 आ गया, आगे ना 1/2, दोनों रेशियो मैंने बराबर कर दिए। और C1/C2 1/2 के बराबर, ऑब्वियस सी बात है नहीं हो पाएगा, तो ये हो गया 8/7 के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि A1/A2 हमारा जो है वो B1/B2 के बराबर आ रहा है, बट C1/C2 के बराबर नहीं आ रहा है। तो लाइंस कौन सी हैं? पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन। तो पर मैंने अभी तक लाइन की इक्वेशन नहीं लिखी, तो लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। 4x + 6y - 7 = 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें क्या करना है? हमें शुरुआत के दोनों रेशियो बराबर करने, तीसरा रेशियो बराबर नहीं करना था। तो शुरुआत के जो 2 नंबर लिए हैं वो सेम मल्टीपल में लिए। जैसे A2 है वो A1 के दुगना लिया है, तो B2 भी मैंने B1 के दुगना लिया, 2 टाइम्स लिया, ताकि जो रेशियो है वो दोनों का बराबर आना चाहिए। थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब आपको ऐसी लाइन लिखनी है जिसमें कोइंसिडेंट हो। अब कोइंसिडेंट के लिए बेटा आप मुझे बताओ कंडीशन क्या थी। अब इतना तो आप भी बताओगे, ये सारा मैं ही बताता रहूँगा। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए। तो A1 जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया है 2, B1 जो दिया हुआ है वो दिया है 3, C1 दिया है वो -8, यही दिया है -8। अब मैं क्या करूँगा? ऐसे नंबर से एज्यूम करूँगा जिससे तीनों के रेशियो बराबर आने चाहिए। जैसे मैंने A2 अगर मान लो 8 ले लिया, तो V2 भी मैं 12 लूँगा और C2 भी मैं कितना लूँगा? कितना लेना चाहिए? 32। ऐसा क्यों? क्योंकि जो A2 है वो मैंने 4 गुना लिया है, तो B2 भी मैं 4 गुना लूँगा और C2 भी मैं 4 गुना लूँगा, जिससे जब मैं रेशियो निकालूँ तो A1/A2 का जब मैं रेशियो एज्यूम करूँगा, ये मैंने एज्यूम किए हैं, ठीक है, ये हर एक बच्चे के अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे मैं रेशियो निकालूँ तो 2/8, ये रेशियो आए 1/4। जब मैं B1/B2 का रेशियो निकालूँ तो ये भी आए 1/4।
और जब मैं C1/C2 का रेशियो निकालूँ तो ये भी है 1/4, तीनों 1/4 1/4, तो तीनों बराबर हो गए, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब तीनों ही रेशियो बराबर हो गए तो कौन सी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो लिख दो लाइन, तो लाइन लिख दो, चलो लाइन लिख देते हैं। तो लाइन तो लिखना आता ही होगा। तो हमने माना था 8x + 12y - 32 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि हमारी क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट क्यों है, क्योंकि तीनों के तीनों रेशियो बराबर है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर लिखने हैं, जरूरी नहीं आंसर ए को, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इंटरसेक्टिंग लाइन में कोई भी रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। A1/A2 एंड B1/B2 बराबर नहीं होने चाहिए। पहले लाइन में ये ध्यान रखनी है कि A1/A2 और B1/B2 बराबर होने चाहिए, पर C1/C2 तीसरा रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। इन कोइंसिडेंट लाइंस में तीनों के तीनों रेशियो आपके बराबर ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, देखते हैं ये भी क्या है, इसको भी निपटाते हैं, ठीक है। पहली फुर्सत में इसको भी निपटा देते हैं। तो ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। तो पहले तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर से वही बात आई, ग्राफ ड्रॉ करना बहुत बार आ चुका है, अब तो आपको समझ में आ गया हो कैसे ड्रॉ करना है। तो x - y + 1 इक्वल टू 0, हम इसके पहले 2 पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम y = 1। तो जब मैं y को 1 एज्यूम करूँगा तो x - 1 + 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 आ गया, तो पॉइंट आ गया 0, 1, ठीक है। उसके बाद मैं एज्यूम कर लेता हूँ y को 2, एज्यूम y = 2, तो x - 2 + 1 इक्वल टू 0, तो x = 2 - 1, सो x = 1, तो पॉइंट आ गया 1, 2। तो यहाँ मैं टेल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टेबल बना लूँगा, किसकी टेल बना लूँगा, पॉइंट्स की टेल बना लूँगा, पॉइंट्स की। तो x और y, तो 0, 1, 1 और 2, ये हो गई पहली लाइन के पॉइंट्स। अब वीडियो को पॉज करो, दूसरी लाइन के पॉइंट्स बनाओ, ठीक है। और मेरे से मैच मत करना, पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, सो अपने पॉइंट्स अलग रखना। 3x + 2y - 12, चलो अब मैं फिर से वही करूँगा, एक बार y को 0 एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम y = 0, तो 3x - 12 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो पॉइंट हो गए 4, 0, करेक्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, x को 0 एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम x = 0। तो जब मैं x को 0 बराबर एज्यूम करूँगा तो ये पहली टर्म तो 0 ही हो जाएगी, एंड 2y - 12 = 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो पॉइंट हो गया 0, 6। तो इसको भी मैं ऐसे करके इसकी टेल बना लेता हूँ। तो टेबल हम जब बनाएंगे तो पहला पॉइंट पाएंगे 4, 0 और दूसरा पॉइंट पाएंगे 0, 6, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी। तो पहली लाइन के पॉइंट आ गए 0, 1 और 1, 2, और सेकंड लाइन के पॉइंट आ गए 4, 0, 0, 6। तो मैं इनको प्लॉट करता हूँ 0, 1 और 1, 2। तो पहले मैं इनको प्लॉट करता हूँ 0, 1 और 1, 2 को। तो ग्राफ पेपर लेके बैठना, 0, 1, तो 0, 1 मतलब y में 1, तो ये ठीक है, y में 1, और फिर 1, 2 मतलब x में 1, y में 2, तो फिर हमारा ये वाला पॉइंट्स आ गया। उसके बाद आ गया हमारा 4, 0 मतलब x में 4, और उसके बाद पॉइंट आ गया 0, 6 मतलब y में 6, तो मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तो आपको ही पता है पूरी कहानी कि हम क्या करते हैं, हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। तो ये थोड़ी लाइन मोटी कर देता हूँ मैं, तो आप लोगों का ख्याल रखा जाता है पूरा, ठीक। और फिर हम इन दोनों लाइंस को भी जोड़ देंगे, इन दोनों पॉइंट को भी जोड़ देंगे, सॉरी। तो इन दोनों पॉइंट को भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे एंड इसको भी हम कर देंगे मोटा। अब देखो मैंने दोनों लाइन बना दिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। तो हमें वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं,
वाई दीज लाइन, जो इन दोनों लाइन से एक ट्राइंगल बनना है, एंड द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस तो ये वाली है, नीचे वाली, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसी को एक्स एक्सिस कहते हैं। तो एक ट्राइंगल बनना है जो कि एक्स एक्सिस से बनना है और इन दोनों लाइन से बनना है। तो बताओ कौन सा ट्राइंगल होगा? एक ऐसा ट्राइंगल है जो एक्स एक्सिस से बनना है एंड इन दोनों लाइन से बनना है। तो मेरे हिसाब से वो ट्राइंगल है वो हमारा होगा ये वाला, क्योंकि ये ऐसा ट्राइंगल है जो एक्स एक्सिस से भी बनना है और इन दोनों लाइन से ही बनना है। तो इस ट्राइंगल की जो वर्टिक्स है, इस ट्राइंगल की जो वर्टिक्स है वो हमें बतानी। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले इस ट्राइंगल का नामकरण कर देता हूँ। नामकरण तो होती है ना ट्राइंगल ए बी सी डी, तो ट्राइंगल का जो नामकरण है वो मैं करूँगा। तो ट्राइंगल का ये वाली जो वर्टिक्स है ये मान लेते हैं ए, ट्राइंगल की जो ये वाली वर्टिक्स है ये मान लेते हैं बी, ये ट्राइंगल की वर्टिक्स है ये मान लेते हैं सी, ठीक है। एंड जो ट्राइंगल की जो वर्टिक्स है बी, वही सॉल्यूशन होगा लाइन का, क्योंकि दोनों लाइन वहीं पर मिल रही हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अगर वो पूछता फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन, तो वी पॉइंट ही सॉल्यूशन ऑफ द लाइन है। चलो अब हम निकालते हैं। तो बी पॉइंट क्या है? तो बी के कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे लिखेंगे बी के कोऑर्डिनेट्स। तो जो आपको अगर दिख रहा है, ग्राफ पेपर से दिख रहा है, तो आप वहीं से लिख लो। तो मैं पहले बी के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ। तो बी के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले मैं इसका एक्स देखूंगा, एक्स है 2 और वाई है 1 2 3, तो 2,3। तो जो वी के वर्टिक्स आ गए वो आ गए 2,3, क्योंकि 1 2 3 एंड 1 2, यस। तो जो वी के पॉइंट आ गए वो आ गए 2,3। सी, अब सी तो हमारा था ही, सी तो हमने लोकेट किया था। सी का कितना था? सी देखो 4 से निकल के जा रहा है, तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं हमारे 4,0। अब आ गया ए। अब ए कैसे निकालेंगे? ए कैसे निकालेंगे? ए तो देखो ये वाली लाइन कौन सी है? ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन है। अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? देखो ए पॉइंट एक वो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है फर्स्ट वाली लाइन पे। तो फर्स्ट वाली लाइन में अगर मैं वाई को 0 बराबर रख दूं तो एक्स वाला पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि कोई लाइन एक्स एक्सिस पे वही इंटरसेक्ट करती है जहां पर वाई 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई 0 होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखो, अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट की, ए वाले पॉइंट की, तो इस वाले पॉइंट पे हमेशा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो 0 ही होगा ना। एक्स पता नहीं क्या होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वाई तो 0 ही होगा। तो इस वाली लाइन पे मैं वाई को 0 बराबर रख देता हूँ और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या थी? हमारी लाइन की इक्वेशन थी एक्स माइनस वाई प्लस 1। तो हमारी लाइन की जो इक्वेशन थी वो थी एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो फॉर कोऑर्डिनेट ए ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो वो किस पे एक्सिस पे लाई कर रहा है? ए कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हम क्या रख देंगे? y इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर y को 0 बराबर रखेंगे, तो हमारे x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। तो x की वैल्यू जब -1 आ गई तो जो a के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ जाएंगे? -1,0। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है और वही हमें पॉइंट चाहिए। तो जो कोई भी लाइन या कोई भी पॉइंट अगर जो एक्स एक्सिस पे होगा उस पर वाई हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो जब वाई 0 होगा तो हमने उस लाइन में वाई की वैल्यू 0 डाल दी, तो एक्स की वैल्यू आ गई। इसका मतलब वो पॉइंट आ गया जहाँ पर ये लाइन एक्स पे मिल रही है, ये वो कोऑर्डिनेट आ गया जहाँ पर ये वाली लाइन एक्स पे मिल रही है। तो ए की हमें पता चल गया, बी के भी हमें पता चल गया था 2,3 एंड सी के भी हमें पता चल गए थे 4,0। तो ये हमारे जो हो गए, ये हमारे पॉइंट हो गए, ठीक है। तो -1,0 भी पता चल गया, वी की पता चल गया, सी की पता चल गया। इस तरीके से हमें ट्राइंगल की वर्टेक्स निकालनी। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये एक्चुअली इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुके हैं CBSE में। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे मिल रही है और तुम्हें उसका पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वाई को 0 बराबर रख दो। कोई भी लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ मिल रही है तो उसमें एक्स को 0 बराबर रख दो, तो वाई एक्सिस का पॉइंट आ जाएगा। एक्स को 0 बराबर रख दोगे तो वाई एक्सिस का पॉइंट आ जाएगा। वाई को 0 बराबर रखोगे तो एक्स एक्सिस का पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है। आप इस तरीके से समझते हो, एक्स एक्सिस पे वाई घर नहीं बना सकता, वाई एक्सिस पे एक्स घर नहीं बना सकता। तो आपको अगर ये सर्च करना है, मान लो एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, आपको ये देखना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ मिल रही है,
तो उसमें y की वैल्यू 0 बराबर रख दो, x का पॉइंट आ जाएगा। फिर पॉइंट के फॉर्मेट में लिख लो, जैसे -2, 0, -3, 0, जो भी पॉइंट है। जैसे हमने यहाँ पर y को 0 बराबर रखा था और हमारा पॉइंट आ गया -1, तो पॉइंट हो गया -1, 0। b के जो पॉइंट थे वो हमने ग्राफ से ही निकाल लिए थे क्योंकि साफ साफ दिख रहा था, तो 2, 3। और c के जो पॉइंट है वो भी ग्राफ से ही निकाल लिए। एक्चुअली वो हमारी पॉइंट था, हमने एक लाइन को लोकेट किया था तो उसी से पास हो रहा था, तो ट्रायंगल की वर्टेक्स ABC बन रही थी। मान लो B जो पॉइंट है 2, 3 आया, मान लो वो ग्राफ से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कहीं इधर उधर कट रही होती लाइनें, आप ग्राफ से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, तो B पॉइंट कैसे निकालते? तो B एक्चुअली है क्या, दो लाइनों का सॉल्यूशन ही तो है, तो फिर वो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लेते, एलिमिनेशन से निकाल लेते। तो एलिमिनेशन से निकालते तब भी x और y की वैल्यू आ जाती, तो जो x और y की वैल्यू आती है वो एक्चुअली B पॉइंट ही होता। तो इतनी नॉलेज इनफ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं एंड पढ़ते जाओ। आप देखो, आपको फिल्टर करना आना चाहिए, आप पढ़ो, नॉलेज लो, अपने बेसिस क्लियर करो, आप देखो आपको क्या चाहिए उसमें बेस्ट हो, डू वॉट एवर इट रिक्वायर्स, सो करो एंड ओके, टेक केयर।